हेलो फ्रेंड, इनोवेटिव लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। तो दोस्त, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारा जो सेशन चल रहा है जीके एवं जीएस का। तो दोस्त, आज है जीएस का सेशन। इसमें जितने प्रश्न हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जितने भी दोस्त हमारे साथ प्रतिदिन जुड़ते हैं, कृपया इस बार जुड़ जाएं और इसका लाभ लें। साथ साथ हमारे सेशन को शेयर कर दें ताकि और भी फ्रेंड हमारे साथ जुड़ सके और इसका लाभ ले सके। ठीक है दोस्त, स्टार्ट करते हैं क्लास। चलते हैं पहले प्रश्न के साथ। तो दोस्त, पहला प्रश्न है, रक्त में एंटीबॉडी एवं एंटीजन के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो आप ध्यान रखिएगा, रक्त में एंटीबॉडी एवं एंटीजन के अध्ययन को सीरोलॉजी कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या है? सीरोलॉजी। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 2। खगोलीय पिंड का अध्ययन को क्या कहते हैं? तो आप ध्यान रखिएगा, खगोलीय पिंड के अध्ययन को कहा जाता है एस्ट्रोनॉमी। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? एस्ट्रोनॉमी। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 3। हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित है? तो आप ध्यान रखिएगा, हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पर आधारित है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 4। अमोनिया गैस बनाने में किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अमोनिया गैस बनाने में जिस उत्प्रेरक का उपयोग करते हैं वो कौन सा है दोस्त? वो है लोहा का चूर्ण। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 5। सुपर कंडक्टर की चालकता कितनी होती है? तो आप ध्यान रखिएगा, सुपर कंडक्टर की चालकता जो होती है वो अनंत होती है, यानी कि असीमित आप बोल सकते हैं। इसका आंसर क्या है? असीमित। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 6। किसी तत्व के रासायनिक गुण कौन तय करता है? तो आप ध्यान रखिएगा, किसी भी तत्व के रासायनिक गुण जो तय करता है वो करता है इलेक्ट्रॉन की संख्या। आप ध्यान रखिएगा, उसकी इलेक्ट्रॉन की संख्या किसी भी तत्व के रासायनिक गुण को तय करता है। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 7। तांबा किसके द्वारा शुद्ध किया जाता है? तो आप ध्यान रखिएगा, तांबा को विद्युत अपघटन के द्वारा शुद्ध किया जाता है। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 8। मोनोजाइट किसका अयस्क है? तो दोस्त, मोनोजाइट किसका अयस्क है? यह थोरियम का। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 9। जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो आप ध्यान रखिएगा, जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये घट जाता है। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 10। लेम्बर्ट नियम किससे संबंधित है? तो दोस्त, लेम्बर्ट का नियम प्रतिदीप्त से संबंधित है। उसका आंसर क्या है? प्रदीप्त। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 11। जेल किसका मिश्रण है? तो आप ध्यान रखिएगा, जेल द्रव एवं ठोस का मिश्रण है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? द्रव एवं ठोस। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 12। आर्गन आवर्त सारणी के किस आवर्त में स्थित है? तो आप ध्यान रखिएगा, आर्गन आवर्त सारणी के आवर्त 3 में स्थित है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? इसका आंसर है उत्तर 3। आप ध्यान रखिएगा, जो आवर्त 3 है उसमें स्थित है आवर्त आर्गन। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 13। क्लोरीन में कौन सा बंध पाया जाता है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्त। तो क्लोरीन में जो बंध पाया जाता है वो कौन सा है? वो है एकल सहसंयोजक बंध। आप ध्यान रखिएगा, क्लोरीन में एकल सहसंयोजक बंध पाया जाता है। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 14। यदि किसी वस्तु की चाल नियत हो तो उसका त्वरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आप ध्यान रखिएगा, यदि किसी वस्तु की चाल नियत हो तो उसका त्वरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा? वो शून्य हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? शून्य। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 15। दूरी कौन सा भौतिक राशि है? तो आप ध्यान रखिएगा, दूरी एक भौतिक राशि है। किस प्रकार का दोस्त? ये है अदिश राशि। ठीक है दोस्त, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को सेशन पसंद आ रहा होगा। यदि आप लोगों को सेशन पसंद आ रहा हो तो कृपया चैनल को सेशन को शेयर कर दे ताकि और भी फ्रेंड हमारे साथ जुड़ सके। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 16। मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है? तो आप ध्यान रखिएगा, मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका होती है तंत्रिका तंत्र की। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? तंत्रिका तंत्र। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 17। कोशिका के अंदर सबसे छोटा अंग क्या है? तो आप ध्यान रखिएगा, कोशिका के अंदर सबसे छोटा जो अंग है वो है राइबोसोम। तो इसका आंसर क्या है? राइबोसोम। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 18। लाइसोसोम कहाँ नहीं पाया जाता है? काफी इंपॉर्टेंट है। लाइसोसोम कहाँ नहीं पाया जाता? तो ये पाया जाता है आरबीसी में। आप ध्यान रखिएगा, आरबीसी में जो है लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 19। केंद्रक में कितने प्रतिशत प्रोटीन पाए जाते हैं? तो दोस्त, केंद्रक है उसमें कितने प्रतिशत प्रोटीन पाए जाते हैं? तो यह है 80%। आप ध्यान रखिएगा, 80% पाए जाते हैं। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 20। जल को संचित करने का काम कौन करता है? तो जल को जो संचित करने का काम करता है वो करता है रसधानी। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? रसधानी। अब ध्यान रखिएगा, रसधानी जो है जल को संचित करने का काम करता है।
ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 21। अवर्णित लवक कहाँ पाए जाते हैं? तो आप ध्यान रखिएगा, अवर्णित लवक जड़ तथा फल में पाए जाते हैं। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 22। गुणसूत्र के निचले भाग को क्या कहा जाता है? तो दोस्त गुणसूत्र के निचले भाग को क्या कहते हैं? उसे कहा जाता है टेलोमर। तो इसका आंसर क्या है? टेलोमर। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 23। आरएनए की संरचना कैसी होती है? तो आप ध्यान रखिएगा, आरएनए की संरचना कैसी होती है? ये होती है सिंगल स्टैंडर्ड। आप ध्यान रखिएगा, यह सिंगल स्टैंडर्ड टाइप की होती है। तो इसका आंसर क्या है? सिंगल स्टैंडर्ड। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 24। आरएनए से प्रोटीन बनना क्या कहलाता है? तो दोस्त आरएनए से प्रोटीन बनना कहलाता है ट्रांसलेशन। तो इसका आंसर क्या है? ट्रांसलेशन। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 25। अस्थियां किसकी बनी होती है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अस्थियां जो बनी होती है, ये बनी होती है तरल संवहन ऊतक का। तो इसका आंसर क्या है? तरल संवहन ऊतक। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 26। अस्थि और अस्थि मिलकर क्या बनाता है? तो आप ध्यान रखें, हड्डी जो आपका है, हड्डी और हड्डी जो जुटता है उसे क्या बोलते हैं? लिगामेंट। इसका आंसर क्या है? लिगामेंट। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 27। उपस्थि में क्या नहीं पाया जाता है? तो दोस्त आप ध्यान रखिएगा, उपस्थि में कैल्शियम कार्बोनेट नहीं पाया जाता है। इसका आंसर क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 28। फिबुला नामक हड्डी कहाँ पाया जाता है? तो आप ध्यान रखिएगा, फिबुला नामक हड्डी पैरों में पाया जाता है। तो इसका आंसर क्या है? पैर। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 29। सबसे चमकीली हड्डी कौन सी होती है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्त। तो सबसे चमकीली जो हड्डी होती है वो होती है टिबिया। आप ध्यान रखिएगा, ये पैरों में पाई जाती है, तो सबसे चमकीली हड्डी होती है टिबिया। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 30 और अंतिम प्रश्न। म्यूलिन नामक एंजाइम कहाँ पाया जाता है? तो आप ध्यान रखिएगा, म्यूलिन नामक एंजाइम कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है लार में। आपके जो लार है उसी में पाया जाता है म्यूलिन नामक एंजाइम। ठीक है दोस्त, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को सेशन पसंद आया होगा। यदि सेशन पसंद आया हो तो कृपया प्रतिदिन इसी तरह जो आप जुड़े हुए हैं, जितने भी जो हमारे दोस्त हैं, प्रतिदिन आप इसी तरह जुड़ें और इसका लाभ लें। ठीक है दोस्त, थैंक यू सो मच।